नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपका जो पेपर कोड है 823 CE है, ठीक है। ये आपका पेपर कोड क्या है, 823 CE आपका पेपर कोड है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करके ही आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सकें, ठीक है। आपको इसी नंबर पर मुझे अपना पेपर भेजना है अगर आपके पास अदर कोई पेपर कोड हो तो, ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ये पेपर है, आपका पेपर ये 70 मार्क्स का होता है। यहाँ पर केवल ये गर्ल्स ही इसको लेती हैं, गृह विज्ञान को केवल गर्ल्स ही अलाउ करती हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर इसके आंसर की को मैच करते हैं। और आप लोग ध्यान रखना है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करना है। बच्चों आपको ये जो आंसर्स हैं आपको अपनी OMR शीट पर भरने थे। बच्चों यहाँ पर जो आपके MCQ हैं वो थोड़े से टफ पूछे गए इस बार, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस बार थोड़े से ज़्यादा टफ MCQ उन्होंने पूछ दिए। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेपर का लेवल कैसा था। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम पता हो जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट के लेवल का पेपर कैसा था। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है। बच्चों आपको ध्यान रखना, जो आपका विटामिन B होता है एंड आपका जो विटामिन C होता है वो आपका जल में घुल जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका विटामिन B होता है, जो आपका विटामिन C होता है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बच्चों होगा या तो आपका विटामिन B होगा या फिर आपका विटामिन C होगा। जो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल विटामिन B दिया गया, तो यहाँ पर आपका केवल विटामिन B वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि बर्फ की जो टोपी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसे जैसे कि जब आपको बुखार आता है तो आपके जो माथे पर बर्फ़ की पट्टी रखी जाती है, जिसको हम लोग टोपी के नाम से भी जानते हैं। तो कब रखा जाता है, जब हमको तेज़ बुखार आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 वाला कह रहा है कि अतिसार रोग में रोग के शरीर में किसकी कमी होती है। बच्चों जब आपको तेज बुखार आता है तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाती है। बच्चों हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर D वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आदर्श बजट माना जाता है। तो जो किसको माना जाता है, आदर्श बजट माना जाता है संतुलित बजट को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग श्वसन तंत्र में भाग नहीं लेता। तो आपकी नाक भी लेती है, फेफड़ा लेता है, श्वास नहीं लेती। यहाँ पर आपको यकृत होता है वो यहाँ पर इसमें भाग नहीं लेता है। ये बच्चों आपका भाग लेता है पाचन तंत्र के भाग लेता है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मूल मूत्र सिस्टम है उसी में भाग ये लेता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं भाग लेता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक जो दूध का मूल्य यहाँ पर 65 रुपये लीटर है, तो यहाँ पर कहेगा 2.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। वो जो कितना होगा बस आपको यहाँ पर करना क्या है, एक जो हमारा दूध जो है हमारा 1 लीटर का जो मूल्य हमारा है 65 रुपये है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अब 2.5 लीटर दूध अगर खरीदेंगे तो कितने रुपए का पड़ेगा। तो बच्चों आपको बस कैसे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं। बच्चों जो विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन B1 को। बच्चों विटामिन B1 हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे थायामीन, यानी कि ऑप्शन नंबर A वाला हमारा बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की जो हमारी कितना दूध हमारा शुद्ध है उसको यहाँ पर इससे जांच किया जाता है। बैरोमीटर से किया जाता है, दाब का मात्रक होता है, मतलब कि दाब को मापन किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी देता है।
तो जो 1 ग्राम कितने कैलोरी देता है, तो वो 9 कैलोरी यहाँ पर प्रोटीन के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों मानव शरीर में पसलियों की संख्या हमारी 24 में होती है। ठीक है, 24 अप्रॉक्सीमेट 24 ही होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब बनाया जाता है, वो जो हमारा विश्व शौचालय दिवस है वो यहाँ पर 19 नवंबर को बनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो हमारे ऊनी होते हैं तंतु वो किससे प्राप्त होते हैं, तो जो आपको सभी को पता होगा भेड़ पशु बकरी, जो आपके बकरी वगैरह हैं भेड़े हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गुड़ जो हमारा है सबसे अच्छा स्रोत किसका है, तो जो किसका हो जाएगा लौह लवण का। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एटीएस व टिट बैंक की सुई से रोग बचाव के लिए लगाई जाती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए आपका टिटनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके बाद 17 कह रहा है हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है कि आप लोग यहाँ पर जाओ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो हमारी 206 संख्या होती है। इसके बाद टाइफाइड रोग फैलता है, मतलब टाइफाइड जो रोग है किसके कारण फैलता है, बच्चों यहाँ पर साल्मोनेला टाइफाई एक वहाँ जीवाणु होता है उसी से ये फैलती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थों से जलने में कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बच्चों आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया होता तो आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जैक्ट आंसर को लगाते, लेकिन यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया तो आप इसी को करेक्ट आंसर मानेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपना इंग्लिश मीडियम जैसे सेम आपके वही क्वेश्चंस रहते हैं, बस यहाँ पर उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड बा आता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भोजन पकाने के आपको कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं, पर्यावरण संरक्षण के आपको कोई यहाँ पर 4 उपाय लिखने हैं, यातायात का नियम क्या है, आदर्श रसोई घर क्या होता है यहाँ पर आपको चर्चा करनी है, मौज के लक्षण क्या होते हैं बताना है, हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है वो भी यहाँ पर आपको बतानी है। इसके बाद यहाँ से कह रहे हैं कि पेंचिस व अतिसार में क्या अंतर है, कैंची कितने प्रकार के होते हैं इसका आपको उपयोग लिखना है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है वो यहाँ पर आपको उत्तर देने हैं, टाइफाइड रोगी को कैसा आहार देना चाहिए वो यहाँ पर आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सेविंग के आपको एडवांटेज बताने कितने पार्ट सेविंग होती है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो बच्चों आपको बताना कि आपने कितने मार्क्स के पेपर को कर पाए हैं। आप सभी लोग मुझे बताएंगे आपका पेपर कैसा गया, आपने कितने मार्क्स का पेपर कर दिया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए, अपने पेपर तैयारी में लगे रहिए।